ले जी प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी आ सकता है पेपर में। इसमें से कुछ शॉर्ट में भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल, वो कौन से होंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 13.4। क्या कहता है जी, इसमें टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। अब दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स गिवन है 0.1 न्यूटन। तो मैंने लिख दिया जी, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन। आगे देखिए जी क्या कहता है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या मतलब है जी इसका, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान का फासला 5 सेंटीमीटर है तो वो जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स कितनी है, 0.1 न्यूटन। आगे पढ़े जी, फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस। उन्हीं सेम चार्जेस पर फोर्स फाइंड करें जब उनका फासला व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान का फासला 2 सेंटीमीटर हो। कहानी क्या सुनाना चाह रहा है इसमें, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर हो तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, रिपल्जन क्यों फोर्स होगी, क्योंकि दोनों जो है वो चार्जेस के ऊपर सेम चार्ज है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो क्या कहता है जी, अगर दोनों चार्जेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट हो, दोनों में फासला 5 सेंटीमीटर का हो, तो वो 0.1 न्यूटन की फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर उनके दरमियान का फासला 5 सेंटीमीटर से कम करके 0.2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उस दौरान उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो मुझे फाइंड करके बताओ। तो मैंने क्या किया जी, फोर्स गिवन थी 0.1 न्यूटन, डिस्टेंस को बताया हुआ मैंने आर से डिनोट करते हैं और हमेशा मीटर में होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, 5 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.05 आ गया। एक फोर्स और एक डिस्टेंस मुझे गिवन है, मैंने दूसरी एक और फोर्स फाइंड करनी है जब उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या हो, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने न्यू फोर्स को एफ प्राइम कह दिया, न्यू डिस्टेंस को आर प्राइम कह दिया। न्यू फोर्स मैंने फाइंड करनी है, न्यू डिस्टेंस मुझे गिवन है कि जब उनका फासला मैं 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दूं तब भी तो उनके दरमियान कोई फोर्स होगी ना, तो वो फोर्स मुझे बताओ। तो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ये भी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 100 0.02 मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, जब मेरा आर क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो मैंने फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला लगना है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब मेरा आर 5 सेंटीमीटर हो, आर स्क्वायर यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और सेम यही फॉर्मूला मैंने दोबारा अप्लाई किया जब मेरा आर क्या हो, 2 सेंटीमीटर हो। तो यहां पर आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि मैं ये लिख रहा हूं जब आर मेरा 2 सेंटीमीटर हो, तो 2 सेंटीमीटर को मैंने आर प्राइम कहा है तो उसकी फोर्स क्या होगी, एफ प्राइम। तो मैंने यहां पर दोनों पर प्राइम भी लगा दिया, एफ प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर प्राइम स्क्वायर। अब के Q1 Q2 और यहां पर के Q1 Q2 पर मैंने प्राइम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि दोनों चार्जेस सेम है, उन्हीं चार्जेस पर आपने फोर्स बतानी है। जब 5 मीटर का फासला, जब 5 सेंटीमीटर था तो 0.1 न्यूटन फोर्स थी, उन्हीं चार्जेस पर आप फोर्स बताएं जब 2 सेंटीमीटर हो, तो चार्जेस सेम है, इस वजह से यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। और के तो आपको पता है वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है जी। तो यहां पर आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ गया जी, एफ प्राइम। तो क्या आ गया जी, एफ प्राइम आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या करना है जी, कंपेयर करना है। जब दो इक्वेशंस की एक साइड सेम हो तो दूसरी साइड भी हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो देखें जी, इसकी साइड K1 के, इसकी साइड के Q1 Q2 और इसकी भी साइड के Q1 Q2। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एफ प्राइम आर प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। एफ प्राइम मैंने फाइंड करना है, आर प्राइम स्क्वायर यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे, एफ की जगह पर 0.1, आर की जगह पर 0.05, आर प्राइम की जगह 0.02 और फार्मूला में आर का स्क्वायर होता है, दोनों के ऊपर स्क्वायर ले लिया। इस कंप्लीट वैल्यू को एज इट इज कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.625 न्यूटन। तो फोर्स, न्यू फोर्स आ गई 0.625 न्यूटन। क्या मतलब बना इस कहानी का, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान का फासला 5 सेंटीमीटर हो तो फोर्स होगी 0.1 न्यूटन, और अगर दो चार्जेस के दरमियान का फासला 2 सेंटीमीटर हो तो फोर्स होगी 0.625 न्यूटन। यहां से एक और बात पता चली कि डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा लगेगी, ये ज्यादा जोर लगाकर एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, क्योंकि रिपल्जन फोर्स है ना। तो हमें नहीं पता कि दोनों पर चार्ज क्या है, बस ये पता है कि दोनों पर सेम है, या दोनों पर पॉजिटिव होगा या दोनों पर नेगेटिव होगा, इसी वजह से तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये था प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 13.4।